बाबा भोले शाह फरमाते हैं, गुस्से विच ना आया कर, ठंडी करके खाया कर। गुस्से विच ना आया कर, ठंडी करके खाया कर। दिन तेरे भी फिर जावणगे, ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਕਰ। ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਵਣਗੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਕਰ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਢਿੱਡ ਦਾ ਬਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਦਿਨ ਟਲੇ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਢਿੱਡ ਦਾ ਬਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਦਿਨ ਟਲੇ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਐਸੇ ਬੂਟੇ ਲਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਾਇਆ ਕਰ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਐਸੇ ਬੂਟੇ ਲਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਾਇਆ ਕਰ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠ ਮੁਕਾ, अपने अंदरों झूठ मुका, सच दे ढोल वजाया कर। अपने अंदरों झूठ मुका, सच दे ढोल वजाया कर। रुखी सुखी खा के तू सजदे विच टुर जाया कर। रुखी सुखी खा के तू सजदे विच टुर जाया कर। मन अंदरों तू झाड़ू दे, मन अंदरों तू झाड़ू दे, अंदरों बाहर सफाया कर। मन अंदरों तू झाड़ू दे, अंदरों बाहर सफाया कर। ना कर झोली लग लोकां अगे, ना कर झोली लोकां अगे, रब अगे रो लिया कर। रब अगे रो लिया कर। गुस्से विच ना आया कर, ठंडी करके खाया कर। दिन तेरे भी फिर जाणगे, एवें ही ना घबराया कर। सही बात है कि इंसान को रब पे सिर्फ यकीन करना चाहिए, रब के आगे ही झोली फैलानी चाहिए। रब के अलावा कौन ऐसा है इस दुनिया में जो किसी को देता है? कोई भी नहीं। अल्लाह ताला ही हमारा सब कुछ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर का इंसान साफ रखें, दुनिया जो कुछ भी कहे किसी की आप परवाह नहीं करें, तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। गुस्से में किसी की बातों में आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लिहाजा ठंडी करके खाया कर, यानी एक दिन सब्र कर, अल्लाह ताला खुद ही इन्हीं को ऐसे जवाब दे देंगे। आप अपना जो भी है कमाओ, जाओ घर, प्यार मोहब्बत लुटाओ, बच्चों को खाना खिलाओ, जो जैसा है बस रब का शुक्र अदा करो। अपने अंदर बाहर साफ हो, किसी की बात का कोई गम परेशानी नहीं लेनी, क्योंकि आपके पास जो इतनी प्यारी ज़ात है वो है अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला जब जिसके पास हो और जिससे अल्लाह ताला पे यकीन हो, वो किसी की बातों पे क्यों घबराएगा, किसी की बातों को क्यों महसूस करेगा, क्योंकि उसका तो सुनने वाला रब है। तो लिहाजा कोई किसी को नहीं देता, किसी के आगे झोली मत फैलाया करें, किसी को कुछ ना कहा करें। लिहाजा अपने रब के आगे रो लिया करें, अपने रब से अपनी ज़ाती बातें किया करें, अपने रब के आगे झोली फैलाएं, अपने रब से के आगे रोकर अपना दिल का हाल हवाल दिया करें कि जैसे हम डायरेक्ट अपने रब से बात कर रहे हैं। सबसे खूबसूरत वक्त 5 नमाज़ों के अलावा जो तहज्जुद का टाइम है, मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है कि तहज्जुद के टाइम की कोई दुआ आपकी रद्द नहीं होती, बिल्कुल कोई दुआ रद्द नहीं होती। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ऐसा हुआ है कि जो तहज्जुद के टाइम हमने तड़प के दुआएं मांगी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हुई हैं। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्रे की जो थी वो दुआ पूरी हुई है, और वो कोई प्रोग्राम नहीं था, अचानक मैं गई हूँ। ये मेरे रोज़ाना में तहज्जुद के टाइम रो के अपने रब से दुआ मांगती थी कि मुझे नहीं पता मैंने कैसे जाना है, और अल्लाह ताला ने वाकई ऐसा हुआ कि मुझे भी नहीं पता था और मुझे बुला लिया। अचानक ही कोई जा रहा था तो मेरी तैयारी का सबब बन गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ऐसा ही होता है कि हमारे अपने रब पर यकीन है। इसी तरह मेरी अपनी बेटी थी, वो चाहती थी कि मेरे जैसे पेपर्स ख़त्म हो तो वो ना मेरी अच्छी सी जॉब हो जाए और ऑफिसरी जॉब हो, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ, रिज़ल्ट आया। वो रोज़ाना ही तहज्जुद में यही दुआ मांगती थी, और जब ये कबूल हुई कहती अम्मी आपको पता है ये किसका नतीजा है? मैंने रोज़ाना अल्लाह ताला से यही दुआ मांगी थी, ऐसे रिज़ल्ट आया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे लिंक्डइन पे अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जॉब हो गई। और इस तरह कई ऐसे सीन हुए हैं मेरी अपनी लाइफ में भी, बहुत बड़े बड़े सीन हुए हैं। जब जब मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी और तहज्जुद में मांगी, वो ज़रूर और ज़रूर पूरी हुई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। तो कहने का मकसद ये है, इसमें मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल ना घबराया करें। ज़िंदगी में अप डाउन्स आते हैं और ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि हम अपने
अल्लाह ताला के परवरदिगार के हम बहुत ही जो अज़ीज़ बंदे होते हैं, अल्लाह ताला उन्हीं को आज़माता है। और आज़माइश के बगैर ज़िंदगी तो अधूरी है, आज़माइश तो शर्त है। आज़माइश में हर इंसान को पूरा उतरना चाहिए, हर हाल में। ये बात याद रखें, मेरे ऊपर जितने भी हालात आए ना, मैंने हर हाल में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। हर नमाज के बाद मैंने एक फ़जर और असर में नहीं पढ़ते नवाफिल, बाकी हर नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुक्र अदा किया है। और इसी तरह आप सब भी करते होंगे। और अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखें, उसके शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला आपको और बेहतर देगा इंशाअल्लाह ताला। तो लिहाजा अपने रब से अपने राब्ते को मजबूत कर दीजिए। कोई आपका नहीं है, कोई दुनिया का कह दे कि दोस्त मैं आपका हूँ, नेवर। ये ज़िंदगी है ही मतलबी, लिहाजा किसी पे ट्रस्ट नहीं करें। सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, आप उसके रसूल का वास्ता दें, आप उसके ज़ात का वास्ता दें, आप उसके अम्बिया कराम का वास्ता दें, आप उसके प्यारों का वास्ता दें, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद का वास्ता दें, तो कैसे नहीं आपकी दुआएं पूरी होंगी। ज़रूर अल्लाह ताला देता है, और ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। और अल्हम्दुलिल्लाह यही चीज़ है जो मैं जो हूँ ना आपको ये बता रही हूँ कि प्लीज़ और प्लीज़ आप लोग अपने रब, किसी मौलवी, किसी के पास, पीरों वगैरह के पास मत जाया करें। मैं भी नहीं जाती होती। देखें, जो सबसे बड़ा पीर है हमारा, सबसे बड़ा करने वाला है, अगर वो पीरों के पास जाते हैं, कोई दुआ करते हैं, तो वो क्या अलग से अल्लाह ताला उनके लिए सुनता है? अल्लाह ताला के लिए तो सब इंसान बराबर है, ठीक है। किसी मौलवियों के पास मत जाया करें, किसी पीरों के पास मत जाया करें। मुसल्ला बिछाएं, जा नमाज पढ़ें, 5 जा नमाज पे बैठें, नमाज पढ़ें, 5 वक्त नमाज अदा करें। आप देखें अल्लाह ताला आपकी सुनता कैसे है। वही सब दुआएं हमारे कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने हमें, ये हिदायत का सरचश्मा है ना, माशाल्लाह। कलाम पाक इतना प्यारा तोहफ़ा है जो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। तो अल्लाह के रसूल का ये प्यारा तोहफ़ा हमारे पास है, तो फिर किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत है? मेरे ख्याल में तो नहीं है, और ना ही मैं जाती हूँ, ठीक है। ये अलग बात है कि दुआएं वगैरह होती हैं, किसी बुज़ुर्ग को इंसान कह देता है, लेकिन जो दुआ आप वो किससे मांगेंगे? वो भी अल्लाह से मांगेंगे। इसी तरह हम भी अल्लाह ताला से ही दुआएं मांगें। वो बैठा है हमारी बात सुनने के लिए, हमारी बात, वो अल्लाह ताला तहज्जुद के टाइम नीचे उतरते हैं, कहते हैं बंदा बोल तुझे क्या चाहिए। तो क्या काश हम उस वक्त अपनी नींदों को हराम करके उठें और अपने रब से वो मांगें। क्या मौलवियों के पास हम जाते हैं, किराए भर के जाएं और फिर उनकी मिन्नतें करें और हाथ बांधें, हज़रत साहब आप ये कर दें। नो, नेवर, किसी की ना सुने। आप अपने रब को अपनी बात सुनाएं, आपका रब आपकी बात सुनेगा और ज़रूर इंशाअल्लाह पूरी होगी, ज़रूर इंशाअल्लाह पूरी होगी। सिर्फ अपना यकीन कामिल अपने रब पे रखें और किसी पे नहीं। कोई और ज़ात नहीं है जो आपको दे सकेगी, ठीक है। तो लिहाजा ये मेरी बात आप पल्लू से बांध लें। ये सुनाने का मकसद ये था कि हालात से मत घबराया करें, लोगों की बातों से मत घबराया करें, ठीक है ना। तो ठंडी करके खाया करो, गुस्सा ना किया करो। दुनिया का तो काम है गुस्सा दिलाना, ठीक है। ठंडी करके खाया करो, सब्र करो, और अल्लाह ताला का जब उन्हें जवाब मिलेगा, ऐसा थप्पड़ लगेगा, आप भी कामयाबी की मंजिल पर होंगे और वो अपनी नाकामी को देख रहे होंगे कि हमने किसी के लिए क्या बोया था और वही अब जो है ना हमें मिला है। लिहाजा बेहतर सोचिए, अपने आप को, अपना आप अंदर का बहुत अच्छा इंसान बनाइए कि बस दुनिया मिसाल दें। आपका ज़मीर मुतमईन है, आप जब कफन पहन के इस दुनिया से जाएं, बिल्कुल साफ और क्लियर होके जाएं कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरे साथ जिसने बुरा किया मैंने सब्र किया, और लिहाजा बुरा करने वालों का मैंने कभी बुरा नहीं सोचा। वो बैठा है ना इंसाफ करने वाला, फाइल दे दीजिए उसको, वो बैठा है, बस बात ख़त्म। आप अपने राब्ते अपने रब से, अपनी दुआएं अपने रब से ये सब मजबूत कर लीजिए, ये सब अल्लाह ताला पूरी करता है, ठीक है। तो लिहाजा उम्मीद है आंटी की बात आपको समझ आई होगी। तो मैं इंशाल्लाह फिर बताऊंगी, इस दुआ वाले टॉपिक पे इंशाल्लाह बात करेंगे, ठीक है। तो लिहाजा उम्मीद है कि आप लोग जो है ना ये बातें अपने पल्लू से बांध लिया करें। मैं बड़ी बीमार औरत हूँ, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। इतनी सारी बीमारियाँ हैं, मुझे ट्यूमर की तकलीफ़ अल्लाह, और मुझे सांस की तकलीफ़, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे शुगर है, और मुझे हार्ट की तकलीफ़।
लेकिन चल फिर रही हूँ। क्या है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नमाज में शुक्राने के नफिल पढ़ती हूँ और चल फिर रही हूँ। अल्लाह ताला ने अभी किसी का मोहताज, आप सब भी दुआ कीजिएगा कि आंटी कभी किसी की मोहताज ना हो। मुझे यकीन है, तो सिर्फ अपने रब पर यकीन है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना गाड़ी चल रही है मेरी इंशाअल्लाह, और चलती रहेगी। अल्लाह ताला किसी का एक पानी का गिलास का भी किसी को, मुझ समेत जो है ना पूरी कायनात को, किसी का मोहताज ना करेगी। अल्लाह ताला हमें किसी का मोहताज ना करे। हलता चलता इस दुनिया से जाएं हम, लिहाजा अपने रब पे यकीन कामिल रखिए और बस उसी पे यकीन रखिए, ठीक है। तो इन बातों पे अमल किया करें। आंटी को कभी कभी सब्सक्राइब भी कर ही दिया करें, क्योंकि नेक नियति जो है वो बहुत सारे आंटी ने नेक काम करने हैं, ठीक है। तो लिहाज जाते जाते इस दुनिया से, बाकी ये है कि मैं नेक नियति से जिन हालात से इंसान गुज़रता है या किसी को देखता है गुज़रते हुए, और फिर वो सदका जारिया है कि किसी को बताए, ठीक है। तो आप लोग ख़ुद को मज़बूत रखिए और अपने रब पे यकीन कामिल रखिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी मुकद्दर चूमेगी, ठीक है। ओके, सलाम।